हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि व्हाट इज लेजिस्लेचर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और फिर लेजिस्लेचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसमें लेजिस्लेचर का क्या काम है। ठीक है, इससे पहले एग्जीक्यूटिव का देखें तो अब लेजिस्लेचर का देखते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर होता क्या है। तो ये ना ऐसा ब्रांच है गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लेके, मेकिंग ऑफ लॉज को लेके। ठीक है, इनका काम क्या होता है, लॉ को बनाना। ये क्या करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डिबेट करते हैं, प्रपोज और फिर वोट करते हैं किसी चीज पे। ठीक है, अब देखो कोई भी लॉ बनता है तो उससे पहले उसमें डिबेट होता है, उसको लागू करना है या नहीं करना है, इसके बीच में ना एमपी सब में बहस होता है। तो ना ये चीज को कौन किया जाता है, हमारे द्वारा जो इलेक्शन करके जो जाते हैं वो करते हैं, और वही लेजिस्लेचर के तौर पर काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, लॉ मेकिंग। ठीक है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हम सबको अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो पार्लियामेंट में इनका काम होता है, तो पार्लियामेंट का हम सबको जरूरत क्यों है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स इन इंडिया इज अ diverse and populated country with a variety of population with a billion। तो देखो इसमें बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है बहुत ज्यादा अंक पे होता है। ठीक है, हमारा जो इंडिया है उसमें ना पार्लियामेंट हम सब क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के, क्योंकि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में इतने लोगों के द्वारा डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को चलाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई अगर बोलेगा, हर कोई हर चीज में भाग लेगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो हम अपने तरफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं। पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि डिफरेंट रीजन के, कम्युनिटी के और बैकग्राउंड के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर यहाँ पे आए और डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, इनका काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का इनका काम होता है। क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं। तो इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग होता है। ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और फिर ये क्या करते हैं, ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस पे, जैसे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो ये तीनों क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो ये क्या होता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है उसी में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो उनका उन पे अगर चेक एंड बैलेंस बना के कौन रखता है, हमारा पार्लियामेंट बना के रखता है। पार्लियामेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं हमारे पार्लियामेंट पे। ठीक है, तो उनको उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, अब देखो पार्लियामेंट में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो बजट वहाँ पे अप्रूव किया जाता है। पार्लियामेंट में बजट के लिए होता है एनुअल बजट, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं और इस पे ना बहुत ज्यादा डिबेट होता है। दे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल मैटर। और इस पे क्या होता है, फाइनेंशियल मैटर पे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बना के रखने के लिए ये चीज किया जाता है। ठीक है, कि ना हमारा जो जनता का पैसा है, तो ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस को अच्छी तरीके से पता कर लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या होते हैं कि ना, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है, जबकि हमारा राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो ना गवर्नमेंट फॉर्म में डायरेक्टली भाग लेते हैं, जबकि राज्यसभा में ये चीज नहीं लेते हैं। लोक पर गवर्नमेंट राज्यसभा का काम ना लेट से होता है, बट अच्छी तरीके से होता है। लोकसभा में बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से उनमें कभी कभी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब पर लोकसभा को ज्यादा पावर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा क्योंकि वो पीपल द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड है, बट हमारा राज्यसभा इतना डायरेक्टली उनको इतना पावर नहीं मिलता है। ठीक है, राज्यसभा को कुछ कुछ मैटर पे ज्यादा पावर मिला हुआ है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज पे राज्यसभा को ज्यादा पावर है, जबकि लोकसभा को नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ना इनका जो क्या कहता है, इनके मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, जो स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं, इसके वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर क्या कहता है लोकसभा के होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये चीज है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, तब भी राज्यसभा इंपॉर्टेंट है किस किस चीज पे, हमारा राज्यसभा इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि राज्यसभा किस किस चीज पे इंपॉर्टेंट है, कि ये ना बिल को अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करवाता है। ये परमानेंट हाउस है, अगर कभी भी लोकसभा नहीं रहते हैं, उसका डिसोल्यूशन रहता है, वो अगर कानून नहीं पारित कर सकता है तो उस टाइम में राज्यसभा ये सब काम करते हैं। राज्यसभा को क्या कहता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, राज्यसभा क्या कहते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो पार्लियामेंट है, अब देखो पार्लियामेंट का काम क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को अच्छी तरीके से समझ गए कि लोकसभा में क्या काम हो रहा है, राज्यसभा में क्या काम हो रहा है, ये दोनों हाउस है। अब देखो हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो फर्स्ट रीडिंग होता है ना, वो किस चीज से पहले क्या किया जाता है, बिल को क्रिएट किया जाता है, और इसके ना हर एक बिल को ना क्या किया जाता है, हर एक मेंबर को लोकसभा को भेजा जाता है, ठीक है, उन सबको दिया जाता है। पहला रीडिंग में ये काम किया जाता है। हाँ, चाहे वो राज्यसभा में, अब देखो ये चीज ये नहीं है कि लोकसभा में ही ये चीज होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, कोई बड़ा बात नहीं है, पर अगर मनी बिल है तो वो लोकसभा में ही होगा, ठीक है। बट अगर दूसरा कोई भी बिल है तो राज्यसभा में अगर स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा के सभी मेंबर को भेजा जाएगा, या लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा के सभी मेंबर को भेजा जाएगा। उसके बाद सेकंड रीडिंग क्या होता है कि ये बिल को डिस्कस किया जाता है, अगर कुछ अमेंडमेंट चाहिए होता है तो वो होता है, ठीक है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, फाइनल डिस्कशन होता है और उस पर बिल पे वोट मिलता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद दूसरे हाउस, अगर राज्यसभा में ये सब कुछ हो चुका है कि बिल को पास कर दिया गया है, उसमें अमेंडमेंट देखा जा चुका है, उसमें उसको उसमें अमेंडमेंट के बारे में बोल दिया गया है, उसको पास कर दिया गया है, तो फिर ये लोकसभा भेजा जाएगा। पर अगर लोकसभा में ये सब चीज हुआ है तो वो राज्यसभा भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सेकंड हाउस भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड हाउस भेजने के बाद अब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट ना क्या करते हैं, उस चीज पे अप्रूवल देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो लॉ पूरी तरीके से वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, कोई भी अगर लॉ को पास करना तो वो पहले बिल जाएगा, वो सभी मेंबर के पास जाएगा, उसके बाद उस पर रीडिंग होंगे, उसके बाद उसमें अगर अमेंडमेंट दिखता है कुछ तो अमेंडमेंट करवाया जाएगा, और उसके बाद उस पर वोट होगा, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, दूसरे हाउस द्वारा पारित हो जाने के बाद, मतलब फुल उनको भी मेजोरिटी मिल जाने के बाद वो जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये काम है हमारा लॉ मेकिंग का, ऐसे ही होता है हमारा लॉ मेकिंग, ठीक है। अब देखो क्या है जो हमारा पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब देखो पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बहुत सारा मेथड है कंट्रोल करने का। तो इसमें ना क्या क्या होते हैं कि क्वेश्चन आवर होते हैं। देखो क्वेश्चन आवर होते हैं, तो क्वेश्चन आवर में क्या किया जाता है, इसमें ना आस्क किया जाता है क्वेश्चन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, एमपीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी काम होता है चाहे वो पॉलिसीज को लेके और डिसीजन को लेके, उसमें ना क्या करते हैं, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बताइए। डिबेट डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद जो पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट कुछ बना रही है, कुछ कर रही है, तो उसके बारे में फिर डिबेट डिस्कशन होते हैं। वोट ऑन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस होता है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को लेके। तो ना अगर वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस हो गया ना, तो इसके बाद क्या करना होता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। अगर क्योंकि देखो लोकसभा में कब कोई सरकार बन सकता है, मतलब हमारे देश में कब कोई सरकार बन सकता है, जब उसको लोकसभा में बहुमत मिला हो। और अगर बहुमत का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बिल गया तो लोकसभा में अच्छी तरीके से पास हो जाना चाहिए। बहुमत जिसको मिलेगा तो उसको तो पास हो ही जाएगा। पर अगर उसको पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उनको अप्रूवल पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। अब देखो उसके बाद कंट्रोल किया जाता है कि फाइनेंस को लेके भी, बजट के बारे में भी यहाँ पे डिबेट डिस्कशन होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके भी डिस्कशन होता है। एडजर्नमेंट मोशन भी होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है, अर्जेंट मैटर अगर कुछ हो, जैसे कि अब पहले ही ना क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में पहले बताया जाता है कि मिनिस्टर सबको कि ये क्वेश्चन पूछा जाना है। पर अगर कुछ भी अर्जेंट है, ठीक है, तो एडजर्नमेंट मोशन लाके क्या किया जाता है, अर्जेंट इशू पे ना बहस किया जा सकता है, ठीक है। सेंसर मोशन होता है, इस पे ना स्पेसिफिक एक्शन और पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है। फिर लेजिस्लेटिव अप्रोच होता है कि पासिंग लॉ, तो लॉ को पास किया जाता है। व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। अब देखो कमिटीज जो होते हैं पार्लियामेंट में, जो कमिटीज बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अब उनका क्या काम है, ठीक है। तो उनका काम ये है कि ना लेजिस्लेटिव रिव्यू करना, कि अगर कोई भी बिल लेजिस्लेशन में है तो उसको डिटेल रिव्यू करना। वो एग्जामिन करते हैं बिल प्रोविजन को, सजेस्ट करते हैं अमेंडमेंट, और रिकमेंडेशन भी देते हैं उसके इम्प्रूवमेंट को लेके, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाया जाता है पार्लियामेंट के एमपीज के द्वारा ही बनाया जाता है, मतलब उनका ही कुछ कुछ एक संगठन बना दिया जाता है, और उसको उन्हीं का काम होता है कि वो एनालाइज करते हैं इस चीज को, पॉलिसी को भी एनालाइज करते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को बताते हैं कि ये कहाँ गलत है, कहाँ सही है, इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए। ये सब चीज के लिए ना पार्लियामेंट ये बनाया जाता है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए क्या बनाए जाते हैं, हमारे जो क्या कहता है पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सब ये देखें
देखो पार्लियामेंट रेगुलेट खुद को अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सबको इम्पोर्टेंट थिंग ये देखने को मिला कि हमारा लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है, ये कैसे कैसे बना हुआ है, लेजिस्लेचर का क्या काम है। हमारे लेजिस्लेचर में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है और फिर प्रेसिडेंट है। तो लोकसभा किन किन चीजों में इम्पोर्टेंट है, जैसे लोकसभा मनी बिल में उनको मेजोरिटी में, मनी बिल में वो इम्पोर्टेंट है, उसको मेजोरिटी में इम्पोर्टेंट है। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन करके जाते हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बट राज्यसभा भी कहीं कहीं इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कुछ काम है तो फिर राज्यसभा करेंगे। फिर राज्यसभा में अच्छी तरीके से डिस्कशन डिबेट होता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो इसी हिसाब से हम सब राज्यसभा लोकसभा के बारे में देखें कि ये कैसे कैसे डिफरेंट है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ कहाँ अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम सब देखें कि लॉ कैसे बनता है, लॉ बनने में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉ किस हिसाब से पास होता है, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनते हैं वो काम क्या करती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही सब चीज को बताया जाएगा लेजिस्लेटिव के तौर पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।